हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर लगभग कवर कर लिए हैं और 4th चैप्टर हमारा एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम में हम लोग बात करेंगे एनिमल्स, उनमें पाए जाने वाले स्पेसिफिक फीचर्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एनिमल की नहीं, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे। और इन सारे एनिमल्स को, जो हमारे पास मिलियन ऑफ स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, जो रिपोर्ट हो चुकी है अब तक, अगर उनको हम लोग अलग अलग पढ़ना चाहें तो शायद कई जन्म गुजर जाएंगे एक एक के फीचर्स को। तो बायोलॉजिस्ट ने या जूलॉजिस्ट ने किया क्या कि बहुत सारे एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया उनके कुछ कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसको हम लोग कैटेगराइजेशन कहते हैं या क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में डील किया हुआ है। फाइन, यहां पर हम पढ़ेंगे क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, किस बेस पे इतना बड़ा जो ग्रुप हमारा एनिमल का है। अगर आप बात कीजिए सिर्फ आर्थ्रोपोड्स का, तो 10 लाख से ऊपर स्पीशीज यहाँ पे, मोर देन 10 लाख स्पीशीज यहाँ पाई जा रही हैं। तो किस तरह से इनको कैटेगराइज किया, फिर सब कैटेगराइजेशन किया गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हमको जो फाइलम्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से फाइलम्स है, अगर हम लोग नंबरिंग कर लें तो पहले हमारा सबसे आएगा पोरीफेरा। ठीक है, दूसरा हमारा है निडेरिया, या जिसे हम लोग सिलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। थर्ड हमारा है टीनोफोरा। फोर्थ है प्लेटीहेलमिन्थीस फाइलम। देन फिफ्थ पे आएगा एस्केलहेलमिन्थीस, सॉरी हाँ सही है, एस्केलहेलमिन्थीस। 6 नंबर पे है एनिलिडा। देन 7th पे आता है आर्थ्रोपोडा। देन 8 नंबर पे हमको मिल जाएगा मोलस्का फाइलम। देन 9th अब आ गया, 9 नंबर पे हमको मिलेगा इकाइनोडर्मेटा। देन 10 नंबर पे आ जाएगा कॉर्डेटा। और लास्ट वन 11th जो हमको पढ़ना है वो है कॉर्डेटा। देखिए, अगर बहुत डिटेल में अब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही डिटेल की अगर बात की जाए तो टोटल 34 या 36 फाइला हैं। इसमें कुछ मेजर फाइलम है, कुछ माइनर फाइलम है, जैसे कॉर्डेट है, आर्थ्रोपोडा है, ये मेजर फाइला। उसी तरह बहुत सारे माइनर फाइला हैं। लेकिन हम जो सिलेबस में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं, बट 11 फाइलम पढ़ेंगे। और ये 11 फाइलम किस तरह से क्रिएट किए गए हैं, क्या बेसिस है इनको क्लासिफाई करने का, क्या सब में हर फाइलम में क्या स्पेसिफिक फीचर्स पाए जा रहे हैं एनिमल्स में। जैसे अगर एक बात करें पोरीफेरस की, तो पोरीफेरस ऐसे एनिमल हैं जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, पोर। ठीक है, या जिसको हम लोग ऑस्टिया के नाम से जानते हैं, जो बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। उसी तरह सिलेंट्रेट्स की बात करें तो इनको निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। इनमें निडोब्लास्ट सेल्स होती है। टीनोफोर्स को हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म के तौर पे कंसिडर करते हैं जिन्हें सी वॉलनट के नाम से जाना जाता है। प्लेटीहेलमिन्थीस फ्लैट वर्म। एस्केलहेलमिन्थीस को हम लोग राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। एनिलिडा, जिनकी बॉडी में सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स, जिनमें ज्वाइंटेड एपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक फीचर की बात कर रहा हूं, हर फाइलम के स्पेसिफिक फीचर की। मोलास्क, इनको मसल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, इस पे कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, ठीक है, जिनकी बॉडी पे स्पाइन्ड होते हैं। हेमीकॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेटा के नाम से इनको कंसिडर किया जाता है, जैसे इसमें बेलोनोग्लासेस। और कॉर्डेट, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो ये टोटल 11 फाइलम है। और इन फाइलम को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, देखिए, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, और हम लोग आराम से, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे एक एक टर्म्स को अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। एक ही बार पढ़ना है, 10 बार नहीं, रिसर्च नहीं करना है हमको, एक ही बार पढ़ना है, तो थोड़ा प्रॉपर वे में आराम से पढ़ेंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कई सारी कैटेगरी। पहला तो ये कि सभी के सभी एनिमल्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या हमारे पास फीचर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इतने ग्रुप में डिवाइड किए हैं, या इतने फाइलम में हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। तो उसमें से सबसे पहला हम लोग आज देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इन ऑर्गेनिजम्स में।
तो सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्मिक या ए सेलुलर लेवल। ठीक है, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉडी का जो अरेंजमेंट है वो सेलुलर है, ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बात हो रही है कि सारे एनिमल्स को किस तरह से। तो सबसे नंबर 1 हम लोग बात करें प्रोटोप्लाज्मिक और ए सेलुलर लेवल। यहां पर सिंगल सेल स्टेज, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ही सेल होती है जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। मेन बॉडी जो होगी वो सिंगल सेल रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि ये आपको दिखता है प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ को हालांकि हम लोग एनिमल किंगडम में नहीं कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटिस्टा में आएंगे। ठीक है, प्रोटिस्टन एनिमल्स इनको हम लोग कहते हैं। ये सारे ही मल्टी सेलुलर एनिमल्स के एंसेस्टर है या प्रिमिटिव रिलेटिव के तौर पे इन्हें कंसिडर किया जाता है। दीज आर द यूनिसेलुलर एनिमल्स, जैसे अमीबा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, ट्रिपेनोसोमा है, पैरामीशियम है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल सेलुलर लेवल, ये ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद आता है दूसरा सेलुलर लेवल। अब सेलुलर लेवल इससे थोड़ा सा हाई है, यानी कई सारी सेल्स यहां पर आपको दिख रही, मल्टीपल सेल्स जो लूजली अरेंज्ड हैं, बहुत टाइटली लूजली अरेंज्ड स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि आपको स्पंज यानी कि पोरीफेरेंस में दिखाई देगा। थोड़ा सा लेबर ऑफ डिवीजन है, यहां पे सिंगल सेल सारे कार्य, सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे सेलुलर लेवल बहुत सारी सेल्स हैं, डिफरेंट सेल हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि लेबर ऑफ डिवीजन, कार्य का बंटवारा देखने के लिए आपको मिल रहा है। अब आते हैं टिश्यू लेवल। तो हम लोग जानते हैं कि सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। तो अब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां मिल रहा है? अब पोरीफेरा से ऊपर आप आएंगे तो सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, सिलेंट्रेटा और टीनोफोर्स में आपको टिश्यू लेवल मिलेगा कि यहां पे अलग अलग टिश्यू हैं जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अभी भी आपको ऑर्गन नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं ऑर्गन लेवल पे। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं और पूरा सिस्टम नहीं है, बट कुछ ऑर्गन प्रेजेंट है जो कुछ सर्टेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेटियलमिंथीज यानी फ्लैट वर्म में, और एस्केलहेलमिंथीज मतलब राउंड वर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन लेवल है। अब आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। कुछ किताबों में आपको सीधे ऑर्गन सिस्टम लेवल में इनको भी कंसिडर कर लिया जाता है, बट हम यहां पे इनको अलग अलग देख रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल पे क्या है? अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन डिजाइन हो रहे हैं। रिस्पिरेशन के लिए अलग, डाइजेशन के लिए अलग, एक्सक्रीशन के लिए अलग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अलग सिस्टम यहां पे पाया जा रहा है। ये कहां से मिल रहा है आपको? एनिलीड से कॉर्डेट तक में, यानी अब ये आपका एनिलीडा है, एनिलीडा से उठाते हैं कॉर्डेटा तक, यानी ये पूरे फाइलम्स जो हैं यहां पर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। फाइन, तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब क्या है? बॉडी एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल है या प्रोटोप्लाज्मिक, एक तो ये सिस्टम समझ में आ रहा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हायरार्की आप अगर आप देखें तो यहां पर सबसे सिंपल, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं फाइलम में वहां पर क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है। बॉडी प्लान की जब हम बात करेंगे तो यहां पे थोड़ी कैविटी की बात हो रही है कि किस तरह की कैविटीज पाई जाए, नॉट सीलोम, सीलोम अलग है, यहां पे दूसरी बात हो रही है। जैसे समझते हैं सेल एग्रीगेट्स प्लांट्स, बात वही हो रही है कि सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज हो रही हैं एक दूसरे के साथ और एक पूरी बॉडी की डिजाइनिंग कर रही हैं, जैसे कि आपको स्पंज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब टर्मिनोलॉजी बदलती है, ब्लाइंड सैक प्लान। अब ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब क्या हो रहा है? पूरी बॉडी में फूड आने का और फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं या वेस्ट हैं उनके निकलने के लिए भी एक ही ओपनिंग है, यानी कि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही ओपनिंग पाई जा रही है, सिंगल ओपनिंग सिस्टम, जैसे कि आपको सिलेंट्रेट में, प्लेटियलमिंथीज के अंदर देखने के लिए मिल रहा है कि एक ही ओपनिंग पाई जा रही है, सिंगल ओपनिंग पाई जा रही है। अगर आप स्पंज में देखेंगे तो वहां ऑस्कुलम वाला स्ट्रक्चर होता है, उस ऑस्कुलम से एंट्री होती है और फिर उसी से एग्जिट होता है वाटर का। फाइन, नेक्स्ट आता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहां पर आपको दो कैविटी देखने के लिए मिल रही है, दो बॉडी प्लान देखने के लिए मिल रहा है। एक तो कैविटी बन रही है बॉडी वॉल से और दूसरी किससे बन रही है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। मतलब कि ये अगर हम लोग मान लेते हैं एनिमल की बॉडी है, ठीक है, तो एक तो ये कैविटी हो गई, एक ये ट्यूब हो गया जिससे आप लोग बॉडी वॉल के थ्रू बन रहा है। दूसरा क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहां से शुरू हो रहा है, ये फिर स्टमक है, फिर इस तरह से
इंटेस्टाइन और फाइनली एनस। तो एक तो ट्यूब यू हो गई, दूसरी ट्यूब कौन सी है, ये। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब पाई जा रही है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ये कहां आपको मिलेगा और किस तरह का है, ये भी दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया जा रहा है। पहला है प्रोटोस्टोमिक प्लान। प्रोटोस्टोमिक प्लान में किसमें मिल रही है, एस्केल हेलमिंथीज से आर्थ्रोपोड्स तक आपको दिखाई दे रहा है। किसमें किसमें पाया जा रहा है, फाइलम एस्केल हेलमिंथीज और आर्थ्रोपोड्स तक, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो कैविटी पाई जाएगी। जैसे यहां पर क्या है, सिंगल कैविटी है, यहां कोई कैविटी नाम का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है फाइन। और यहां पर क्या कहते हैं कि दो कैविटी पाई जा रही है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान में। अब इस कैविटी का या इस ओपनिंग का जो डिरिवेशन है, कहां से ये डिराइव्ड हो रही है, उसकी बात करते हैं हम लोग, किस तरह से डिराइव हो रही है। तो अगर प्रोटोस्टोमिक प्लान में हम लोग देखें तो माउथ पहले बनता है, यानी कि जो ओपनिंग है माउथ वाली एंट्री के लिए, फूड एंट्री के लिए जो ओपनिंग है, ये पहले बनती है, फर्स्ट फ्रॉम एम्ब्रियो, ठीक है, पहले ये बनेगी। और उसके बाद दूसरी ओपनिंग जिसे हम लोग एनस कह रहे हैं वो बाद में बनेगी। जबकि दूसरी कंडीशन में देखें डिट्रोस्टोमिक प्लान में ये पाया जा रहा है इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में। इस केस में क्या हो रहा है, एनस का फॉर्मेशन पहले हो रहा है एम्ब्रियो से, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो से ओपनिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पहले एनस बन रहा है, देन क्या कहते हैं, माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है। किस केस में, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में। तो इकाइनोडर्म्स इस हिसाब से सिमिलरिटी बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटिव है किसके साथ, कॉर्डेट के साथ, फाइन। नेक्स्ट आते हैं सर्कुलेटरी पैटर्न। अब सर्कुलेटरी पैटर्न ओपन टाइप हो सकता है, क्लोज टाइप हो सकता है, या अब्सेंट होगा, पाया ही नहीं जाएगा। जैसे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड पम्प्ड इन ओपन कैविटी और कॉल्ड साइनसेस, फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स, मोलास्क एंड हेमिकॉर्डेटा। तो यहां पे क्या होता है, ब्लड जब पंप होता है तो सीधे सीधे कैविटी में आता है और वहीं पे सारे ऑर्गन और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो सीधे सीधे बात कर देता है, धुल देता है। जो चीजें सेल्स को या टिश्यू को चाहिए वो ब्लड से सप्लाई हो जाती हैं, जो वहां से निकलना है उसमें आ जाएगा। इस तरह की कैविटी को हम लोग हीमोसील कैविटी के नाम से भी जानते हैं। मतलब ब्लड की जो पंपिंग होगी क्लोज ब्लड वेसल्स में नहीं होगी, जैसे हमारे अंदर ब्लड वेसल्स पाई जा रही है वहां पे कोई क्लोज ब्लड वेसल्स नहीं होगा। अब आते हैं क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो यहां ब्लड पंप्ड होगा इन क्लोज ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हो सकती हैं भाई, आर्टरी हो सकती है, जो कैटेगरी है, वेन्स हैं, और सबसे फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसका एक्सेप्शंस भी हैं, इसे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट यहां पे ब्लड कहां पंप हो रहा है, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में, और वो ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होंगी आपके टिश्यू के साथ या ऑर्गन के साथ, सप्लाई करेंगे और वहां से बेकार की चीजों को लेंगी। जैसे एनिलिड्स में और कॉर्डेट्स में देखिए, एनिलिड्स आर्थ्रोपोडा के पहले आता है, लेकिन इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है, यह ध्यान रखना, और सारे ही कॉर्डेट्स में, फाइन। सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, कहां अब्सेंट होता है, पोरीफेरा में आपको नहीं मिलेगा, सिलेंट्रेटा में नहीं है, टिनोफोरा में नहीं है, प्लेटिहेलमिंथीज में। यहां इन दोनों केस में तो जो वाटर की सप्लाई होती है उसी के थ्रू सारी चीजें एब्जॉर्ब की जाती हैं, चाहे फूड हो, चाहे दूसरी गैसेज हो या अदर न्यूट्रिएंट्स हो। प्लेटिहेलमिंथीज मोस्टली पैरासिटिक केस होता है और ये अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को या डाइजेस्टिव फूड्स को, जिस भी होस्ट बॉडी में ये पाए जा रहे हैं, जहां पे भी पैरासाइट के तौर पे पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको इकाइनोडर्म में भी प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो सारी चीजों की सप्लाई करता है। तो ये तीन हम लोगों ने आज फीचर्स देख लिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान्स, सर्कुलेटरी सिस्टम की। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप कौन कौन से फीचर्स देखेंगे। इसके अलावा हम लोग सिमेट्री, सीलोम, मेटामेरिज्म और भी कई सारे टर्मिनोलॉजी जिनको अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही सी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।